नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं एमपीपीएससी प्री के लिए जीएस क्वेश्चन प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में विंध्यन शैल समूह का प्रदेश है। तो विंध्यन शैल समूह का प्रदेश मध्य भारत का पठार है। नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विंध्य शैल समूह विस्तारित है। कैमूर तथा रीवा, भंडेर सीरीज अपर विंध्य का विस्तार है। सतपुड़ा तथा बघेलखंड में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार मालवा का पठार है। मालवा का पठार ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। क्वेश्चन नंबर, इसका डिस्क्रिप्टिव है। मेसोजोइक युग में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके उद्गार स्वरूप लावा उत्पन्न हुआ, जिसने दक्कन के पठार की मुख्य आकृति को जन्म दिया। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। दक्कन का पठार एक लावा पठार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्राचीनतम आदि मानव का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत का प्राचीनतम आदि मानव का अवशेष हथनोरा से प्राप्त हुआ है। इसका डिस्क्रिप्टिव है। 1982 में नर्मदा घाटी के गांव हथनोरा कहाँ है? सीहोर में, जो लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी कपाल की खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राचीनता की उजागर किया। क्वेश्चन नंबर 4, ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए कौन सा प्रदेश समृद्ध है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए मालवा क्षेत्र समृद्ध प्रदेश है। इसका डिस्क्रिप्टिव है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के अवशेष कायथा, ये उज्जैन में है। कायथा, नावदा टोली महेश्वर, ये खरगोन में, बेशनगर विदिशा में, और एरण, ये सागर, जो इस पुराना नाम है, तथा आवदा मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। उक्त स्थल मालवा का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस नगर को प्रतिकल्पा कहा गया है। तो उज्जैन को प्रतिकल्पा कहा गया है। भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को पुराणों में कनक श्रृंगा, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा तथा कुमुदती आदि नामों से उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत कालीन राजा नील का शासन कहाँ था। तो राजा नील का शासन महेश्वर में था। क्वेश्चन नंबर 7, चेदि राज्य किस भू क्षेत्र से संबंधित है। तो चेदि राज्य बुंदेलखंड से संबंधित है। महाभारत काल में चेदि राज्य उल्लेखित है, जिसका विस्तार पश्चिम में बेतवा, उत्तर में यमुना नदी तक था, जिसमें बुंदेलखंड का भूभाग आता था। चेदि देश में शिशुपाल राजा था, जिसकी राजधानी चंदेरी थी। क्वेश्चन नंबर 8, तेवर किस क्षेत्र का बोध कराता है। तो ये जबलपुर का बोध कराता है। जबलपुर, तेवर का प्राचीन नाम त्रिपुरी था, मतलब जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी था। त्रिपुरी कलचुरी साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, महिष्मती नाम किसकी देन है। तो महिष्मती नाम हैये वंश की देन है। महिष्मती क्षेत्र को अनूप, महेश्वर तथा ओंकारेश्वर नाम से निरूपित किया गया था। वर्तमान में महिष्मती से महेश्वर यानी खरगोन का बोध होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, नागवंशी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो नागवंशी राजाओं की राजधानी पद्मावती थी। पद्मावती ग्वालियर के पास स्थित पवाया नागवंशियों की राजधानी थी। यहाँ नागवंशी राजाओं द्वारा राज्य करने का उल्लेख मिलता था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न स्थापत्य मंदिर और संबंधित स्थल के जोड़े में कौन सा असंबद्ध है? तो इसमें तिगवा मंदिर जबलपुर, ये गुप्त काल में, भरहुत शिलालेख शुंग वंश का, रूपनाथ लेख सम्राट अशोक का था। जबकि इसमें मैच नहीं है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों का अवंती पर शासन था और इसी वंश के शासक मिहिर भोज के अभिलेख ग्वालियर से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के गोंड साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा गया? तो मध्य प्रदेश के गोंड साम्राज्य का शिल्पी संग्राम शाह को कहा गया। राजा यादव राय के 62 वंशजों में प्रतापी राजा संग्राम शाह, जो कि 48वां राजा हुए, जिन्होंने 52 गढ़ स्थापित किए। संग्राम शाह की पुत्रवधू महारानी दुर्गावती की वीरता की कहानी बेमिसाल है। क्वेश्चन नंबर 13, पन्ना को राजधानी बनाया गया। तो पन्ना किसकी राजधानी पन्ना को बनाया गया? तो छत्रसाल बुंदेला। क्वेश्चन नंबर 14, मांडू में अवस्थित कौन नहीं है? तो मांडू में रेवा कुंड स्थित है, जहाज महल है, बाज बहादुर महल है, जबकि जहांगीर महल नहीं है। जहांगीर महल ओरछा में है, जो कि राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले जिले हैं। तो दतिया, फिर टीकमगढ़ और उज्जैन। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 15.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और अधिकतम प्रतिशत वाले जिले निम्नवत हैं। जैसे उज्जैन का प्रतिशत है 26.4%, दतिया का 25.5%, टीकमगढ़ का 25% और शाजापुर का 23.4%। क्वेश्चन नंबर 16, बेनगंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बेनगंगा नदी की सहायक नदी वर्धा नदी है। सिवनी जिले से उद्गमित बेनगंगा की सहायक नदियां हैं वर्धा, पेंच, कान्हान आदि। निम्न में से कौन असंबद्ध है? तो सोन नदी शहडोल, ये असंबद्ध है, जबकि संबद्ध है मंधाता गार्ज नर्मदा नदी पर, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, काकरी बरड़ी पहाड़ी क्षिप्रा नदी पर। सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से होता है। निम्न में लोक नाट्य का कौन सा प्रकार नहीं है? तो लोक नाट्य का कर्मा महाकौशल ये प्रकार नहीं है, जबकि मनसुखा बघेलखंड का है, स्वांग बुंदेलखंड का है और गम्मत निमाड़ का है। गोंड जनजाति का जाति लोक नृत्य कर्मा का प्रमुख लोक वाद्य मंदिर है। कर्म की मूल भावना से प्रेरित यह नृत्य गीत प्रधान होता है। लहकी, झूमर, ठाढ़ा आदि ये कर्मा के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा असंबद्ध है? तो लहगी नृत्य कोल, ये असंबद्ध है, जबकि थापटी नृत्य कुरकू का है। बिलमा बैगा जनजाति का नृत्य है। भड़म नृत्य ये भारिया जनजाति का है। शहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य लहंगी है। रागनी किस अंचल की लोक नाट्य विधा है? तो ये ग्वालियर की लोक नाट्य विधा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में असंबद्ध कौन है? तो ये गुड़िया शिल्प डिंडोरी, ये असंबद्ध है, जबकि संबद्ध है अगरिया जनजाति का लौह शिल्प है, कंधी कला का वंजारा जनजाति और खराद कला ये बुधनी घाट का। भीली गुड़ियों का केंद्र झाबुआ है। इसी तरह ग्वालियर का गुड़िया शिल्प भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, मशाड़िया गीत किस अंचल का है? तो ये निमाड़
अंचल का है। माशाड़िया निमाड़ अंचल का मृत्यु गीत है। ये मृत्यु होने पर गाया जाता है। निमाड़ अंचल के अन्य लोक गीत हैं कलगी, तुर्रा, निर्गुड़िया, गरबा गरबी गीत, नाथपंथी गायन तथा सिंगाजी भवन आदि। ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि कठिन प्रश्नों में से हैं। यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।